करंट लगने से कोई हलाकत हुई तो मुकदमा सीईओ के इलेक्ट्रिक और दीगर के खिलाफ दर्ज होगा। सीईओ के इलेक्ट्रिक का नाम ईसीएल में डाला जाए। कराची वालों की बिजली बंद करने पर जितना जुर्माना लगता है लगाएं। सुप्रीम कोर्ट में लोड शेडिंग और करंट लगने से हलाकतों से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा गुज़श्ता रात वो कराची आए, शाहराह फैसल की पूरी लाइटें बंद थीं, इलाके में पूरा अंधेरा था, लोग घरों से बाहर बैठे थे। कराची वालों को भाषण मत दें, 1 मिनट के लिए भी बिजली बंद नहीं होनी चाहिए, समझे आप। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन नेपरा से के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख होने पर मतबादिल पूछ लिया। के इलेक्ट्रिक ने पूरे शहर पर इजारादारी कायम कर रखी है। आप पूरी दुनिया में डिफॉल्टर हैं, बड़े बड़े जुर्माने लगे हैं। के इलेक्ट्रिक ने जितनी सरमायाकारी की उससे ज्यादा नुकसान किया। सारी तांबे की तारें उतार कर ले गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा कि इलेक्ट्रिक ने जितने मामलात में हुक्म इम्तना लिए वो पेश किए जाएं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज नैब ऑफिस के लिए जाती उम्रा से रवाना। उन पर रायवेंट में खिलाफ कानून सस्ते दामों अराजी खरीदने का इल्ज़ाम है। मरियम नवाज की नैब लाहौर में पेशी से कबल वालिदा की कब्र पर हाजिरी फातिहा खानी भी की। नैब ऑफिस के बाहर नून लीगी कारकुनों को आगे जाने से रोक दिया गया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ और मरियम के खिलाफ मुकदमात बिल्कुल वाज़े हैं। एहतसाब के बयानिए की नाकामी है कि आज मरियम नवाज इनकलाबी शायरी सुनाती नजर आती हैं। हमारा निज़ाम इंसाफ इतना आलूदा है कि शीशे से शफाफ जराइम भी आलूदगी की नज़र हो रहे हैं। किसी और मुल्क में ये हो सकता है कि इतना पैसा लूट के फूट जाओ और फर्क ही ना पड़े। इमरान साहब डरते हो तो बुलाते क्यों हो। नियाजी गठजोड़ का आवाम से खौफ आज पूरी तरह आया है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। कहा राना सनाउल्लाह को किनाल रोड पर रोक दिया गया। पूरे लाहौर में रुकावटों से हुक्मरानों पर तारी खौफ देखा जा सकता है। वजीर आजम इमरान खान 13 अगस्त को BRT पेशावर का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी वजीर आजम के हमरा होंगे। मनसूबा PTI की गुज़िश्ता सूबाई हुकूमत ने शुरू किया था। वजीर आजम इमरान खान कल एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचेंगे। गवर्नर और वजीर आला सिंध से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। सिंध के जिला दादू के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश और नदी नालों में तुगयानी के बाद काचू में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। सैलाबी पानी मंछर में दाखिल होने से मंछर झील में पानी की सतह में मजीद 1 फुट इजाफा हो गया। चौथे रोज भी 300 से ज्यादा देहात का जमीनी राब्ता दादू और जोही से मुनक़ता। वाही पांदी गोरख हिल सड़क की बहाली का काम जारी। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की कीमतें बढ़ गईं। खुजदार में हालिया तूफानी बारिशों के बाद इमदादी सामान की तकसीम जारी। सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाली M8 कौमी शाहराह अब तक बहाल न हो सकी। कर्क और खुजदार के दरमियान भी ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। बोलान में बीबी नानी में गैस पाइपलाइंस की मुरम्मत शुरू न हो सकी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बारिशों से पैदा सूरत हाल के बाइस इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। कहा बारिश के पानी की जल्द निकास में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रैफिक रवां दवा रखने के लिए भी खुसूसी इंतजाम किए जाएं। वासा इंतजामी और ट्रैफिक पुलिस के हुक्काम बारिश के दौरान दफातर में नहीं फील्ड में नजर आएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वफाकी काबीना 13 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। चेयरमैन CDA मारगला रोड पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। पायलट्स के लाइसेंस मुअत्तली में तौसी का फैसला भी मुतवक्के। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना केसेस में कमी की वजह हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली है। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। कोरोना केसेस में कमी पर फतह का ऐलान नहीं कर रहे। मुल्क में इस वक्त 20 अजला में 85 स्मार्ट लॉकडाउन हैं।
पूरा मुल्क बंद करने के बजाय स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई गई। अब हम माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। कराची के बेशतर मकामात पर SOPs की खिलाफ वर्जी। गुलिस्तान जौहर, बर्न्स रोड, बोर्ड बेसन पर रात 10 बजे के बाद भी फूड स्ट्रीट और रेस्टोरेंट खुले रहे। लाहौर में सरकारी दफातर आज से SOPs के साथ पूरे अमले के साथ काम करेंगे। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने सयाहत, होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए SOPs जारी कर दिए। तमाम सयाहों के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजर्स लाजमी होंगे। भारत ने मासूम कश्मीरी खानदान पर जुल्म की इंतहा कर दी। पाकिस्तानी होने का झूठा और मन घड़त इल्जाम लगाकर 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। शहदा के अहले खाना ने बताया कि नौजवान 16 जुलाई को काम की तलाश में श्रीनगर जाने के लिए निकले थे, जिन्हें 2 रोज बाद शहीद कर दिया गया। जालिम फौज ने खुद ही तदफीन भी कर दी। उन्हें सोशल मीडिया पर तस्वीर देकर इल्म हुआ। अहले खाना का शहदा के DNA टेस्ट कराने का मुतालबा। भारत ने अटारी के मकाम पर पाक भारत इंडस वाटर कमिश्नर्स के सालाना इजलास से मना कर दिया। इंडस वाटर कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह कहते हैं कि पाकिस्तान फिजिकल मीटिंग चाहता है, लेकिन भारत ने वर्चुअल मीटिंग की तजवीज़ दी है। सालाना इजलास में भारत से सैलाब का डेटा बर वक्त फराहम करने का मामला भी उठाएंगे। पाकिस्तान भर में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। 11 अगस्त 1947 की कायद-ए-आज़म की तकरीर अक़लियतों के लिए पाकिस्तान की सोच का मज़हर है। शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की रियासत और मुआशरा कायद-ए-आज़म की इसी सोच पर अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर कारबंद है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को शुक्रिया की खतूत। FATF और कश्मीर से मुतालिक 6 अगस्त को बुलाए गए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ऑपोजिशन की शिरकत को सराहा। कहा, ऑपोजिशन जमातों ने जिस तरह बालिग नजरी का मुजाहरा किया वो काबिल तहसीन है। कराची पोर्ट ट्रस्ट अखबार में शाया करदा इश्तिहार की फौरी वजाहत करे। KPT में नौकरियों के इश्तिहार पर वजारत बहरी उमूर ने चेयरमैन कराची पोर्ट ट्रस्ट को खत भेज दिया। कोटे से मुतालिक दुरुस्त फैसले तक मज़कूरा असामियों पर तकर्रुरियां ना करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद चिड़ियाघर में जानवरों की हलाकत पर वज़ीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मेंबरान से भी जवाब तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक ने बिजली महंगी करने के लिए कमर कस ली। माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन मुजव्वज़ा इजाफे से मुस्तस्ना होंगे। 301 से 700 यूनिट तक के लिए ₹1.65 इजाफे के बाद नई कीमत ₹19.25 हो जाएगी। 700 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने पर 1 यूनिट ₹22.35 का होगा। 1 जुलाई से मुजव्वज़ा इजाफे के इतलाक का हतमी फैसला पावर डिवीजन करेगा। व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग, अमेरिकी सदर को प्रेस ब्रीफिंग रोकनी पड़ी। सीक्रेट सर्विस गार्ड्स ने मुसल्लह शख्स को गोली मार दी। मुलजिम जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। ट्रंप कुछ ही देर बाद वापस आए और सहाफियों को बताया कि ये सिक्योरिटी की नाकामी नहीं, हालात काबू में हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 151 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर होती ने कहा कि मीर शकील उर रहमान को बेगुनाह गिरफ्तार किया गया। जंग ग्रुप को सच लिखने और बोलने पर सजा दी गई। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा उर्स जारी। ज़ायरीन SOPs के तहत हाज़िरी दे सकेंगे। अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेलने साउथहैम्पटन पहुंच गई। क्रिकेटर्स आज ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगे। दूसरा मैच जुमेरात से शुरू होगा। सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।
पाकिस्तान है शान हमारी यौम आज़ादी में बस 3 दिन बाकी। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजिए। जियो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों का जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। और पंजाब में रिवायती खेलों की सरगर्मियां बहाल। चिन्योट के घोड़डांस का मुकाबला तवज्जो का मरकज। मुख्तलिफ शहरों से आए घोड़ों के रक्स ने दिल जीत लिए।